हेलो, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम रिट्रीव सिस्टवेल कमांड के कुछ और वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हो हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ये वेरिएबल्स आप आईबीएम के ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर करके डिक्लेयर करेंगे। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या उस रेस्पेक्टिव वैल्यू का डेटा टाइप होना चाहिए, क्या उसकी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है। इतना करने के बाद में जैसे ही आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम हो जाता है तो आप सीधा कमांड यूज़ करोगे। कमांड यूज़ करने के लिए आपको लिखना है आरटीवी सिस्वेल और वहाँ पे F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करते ही आपको एक स्क्रीन मिलेगी जहाँ हमें 2 इनपुट देने होते हैं। ठीक है। बाकी 2 ऑप्शनल है, तो मेनली हम 2 ही इनपुट दे रहे हैं। जो पहला रहेगा वो वैल्यू पास करनी है जिसको हम रिट्रीव करने वाले हैं, और दूसरा रहेगा जिसमें हम अपने वेरिएबल को पास करेंगे जो जिसमें हम अपना आउटपुट स्टोर करेंगे। ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज पास कर दी, बट हमारे को पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैल्यू हम रिट्रीव कर रहे हैं और उसका पर्पस क्या है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल F1 प्रेस करोगे। F1 प्रेस करते ही आपको ये हेल्प की स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे सभी वैल्यूज जो हम रिट्रीव कर सकते हैं सिस्टम से उसका डिस्क्रिप्शन, उनका नेम यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। तो आप वन बाय वन यहाँ से रेफर करके अपनी वैल्यूज को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशन पे, तो मैं आपको डायरेक्टली उस वैल्यू पे लेके जा रहा हूँ जहाँ जो चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो वो है ये वाला QIGC FNT SIZ। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है डबल बाइट कोडेड फोन पॉइंट साइज यूज्ड along with the system value QICG DEFNT। तो जो इसके साथ में ये यूज होगा डबल बाइट कोड फोन, they will be used when transforming SNA character string SCS into advanced function printing data stream, and when creating an AFPDS spool file with shift in shift out characters present in the data। ठीक है। इसके एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम देखते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या है, स्टार नन मीन्स दैट नो पॉइंट साइज इज आइडेंटिफाइड टू द सिस्टम। द पॉइंट साइज इज सेलेक्टेड बाय द सिस्टम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रिंटर यूज। तो जो भी प्रिंटर यूज कर रहे हैं उस बेसिस पे हमारे को पॉइंट साइज मिल रहा है, सेलेक्ट हुआ है। ठीक है। फिर एक रेंज दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो 000.1 एंड 999.9 मीन्स द पॉइंट साइज फॉर द डबल बाइट कोड फोंट, कोडेड फोंट। ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन मिली हमारे को यहाँ से। अब हम देखते हैं सेकंड वाले का वैल्यू। सेकंड वैल्यू हम जो डिस्कस करेंगे वो है QINACITITV। इसका मीनिंग क्या है, इनिशिएटिव इंटरेक्टिव जॉब, इन इन सॉरी इनएक्टिव इंटरेक्टिव जॉब, टाइम आउट इंटरवल इन मिनट्स। तो जो भी इनएक्टिव जॉब होगा उसका टाइम आउट होगा। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या है, स्टार नन अगर अपने को मिलता है तो उसका मीनिंग है द सिस्टम डज नॉट चेक फॉर इनएक्टिविटी, देख ही नहीं रहा है सिस्टम उसमें इनएक्टिविटी को। ठीक है। और 5 to 300 मीन्स है कि द नंबर ऑफ मिनट्स अ जॉब कैन बी इनएक्टिव बिफोर एक्शन इज टेकन। तो ये मिनट्स में बताएगा कि कितने टाइम तक वो इनएक्टिव रहा। ठीक है। थर्ड जो वैल्यू है वो है हमारे पास क्यू इनएक्टिव मैसेज क्यू। यहाँ पे लिखा है द क्वालिफाइड नेम ऑफ द मैसेज क्यू टू विच जॉब इनएक्टिव मैसेज विल बी सेंट इफ क्यू इनएक्टिव मैसेज क्यू इज नॉट स्टार नन, द मैसेज क्यू मस्ट एग्जिट बिफोर द सिस्टम वैल्यू कैन बी चेंज टू अ मैसेज क्यू नेम। ओके। बोथ एन ऑब्जेक्ट नेम एंड लाइब्रेरी नेम कैन बी स्पेसिफाइड, चेंजेस मेड टू द सिस्टम इफेक्ट इमीडिएटली। तो यहाँ पे हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या क्या है, स्टार एंड जॉब means that the interactive jobs, secondary jobs and the group jobs will be ended। ये मीनिंग रहेगा। फिर हमारे पास स्टार DSC जॉब, इसका मीनिंग क्या रहता है, दैट द इंटरेक्टिव जॉब, सेकेंडरी जॉब्स एंड ग्रुप जॉब्स विल बी डिस्कनेक्टेड। पहले वाले में हमारे को एंड जॉब, यहाँ पे आप इसके प्रीफिक्स ही देख सकते हो, END एंड जॉब, DSC डिस्कनेक्टेड जॉब। फिर हमारे पास मैसेज क्यू नेम इज द नेम ऑफ द मैसेज क्यू दैट रिसीव्स अ मैसेज व्हेन ऑब्जेक्ट हैज बीन इनएक्टिव। ओके। तो यहाँ से आपको तीनों वैल्यूज़ का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सिंपल, अब आपको यहाँ से वैल्यू का नेम कॉपी करना है और अपने इस फील्ड पे पुट करना है। साथ में वो वेरिएबल तो हम ऑलरेडी डाल ही चुके हैं। अब जैसे ही लाइन नंबर 16 एग्जीक्यूट होगी हमारे को इसका आउटपुट मिल जाएगा। उसी तरह से लाइन नंबर 18 और लाइन नंबर 20 पे भी तीनों वैल्यूज मिल गई। अब हम उनको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी जो कैरेक्टर में उसको हमें कन्वर्ट नहीं करना, बट जो कैरेक्टर में नहीं है उसको हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में, क्योंकि SNDPGMMSG कमांड में हम सिर्फ कैरेक्टर ही पास कर सकते हैं। तो मैं F4 लेता हूँ, SNDPGMMSG लिख के यहाँ पे मैं बिल्ट इन फंक्शन कैरे की हेल्प से इस वेरिएबल को कन्वर्ट कर रहा हूँ और फिर उसको पास प्रिंट कर रहा हूँ।
बाकी दोनों वैल्यूज़ को डायरेक्टली प्रिंट करने क्योंकि वो ऑलरेडी कैरेक्टर टाइप हैं, तो कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे। ठीक है, इतना करने के बाद हम कंपाइल करेंगे प्रोग्राम और आउटपुट देख लेते हैं क्या क्या आउटपुट इन तीन वैल्यूज़ के लिए मिल रहा है। पहला हमारे को मिला 0,0, सेकंड हमारे को मिला, एक सेकंड, सेकंड फर्स्ट मिला 0,0, सेकंड मिला नन, और फिर मिला DSC जॉब। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आर्टिफिशियल वेल की हेल्प से आप इन वैल्यूज़ को रिट्रीव कर सकते हो। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथड।